महिलाओं को आर्थिक ताकत देने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला किया। प्रदेश में अब महिलाओं के नाम पे संपत्ति खरीदना आसान होगा। रजिस्ट्री के शुल्क में सीधे 50% की राहत मिलेगी। जी हां, फैसले पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने NS 24/7 पर कहा है कि महिलाओं बहनों को सशक्त करने के लिए सरकार ये काम कर रही है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी से बातचीत की है हमारे संवाददाता मनोज नायक ने। देखिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला किया। अभी हमारे साथ वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी हैं, सीधे उनसे ही बात करते हैं। ये महिलाओं को सशक्त करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। स्टाम्प शुल्क में 50% की छूट दी गई है। महिलाएं कितनी सशक्त होंगी? माताओं बहनों के सशक्तिकरण के लिए विकसित भारत के लिए अनिवार्य बिंदु है। इस सोच और ये प्रेरणा हमको आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलती है और उसी मंशानुरूप हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारा विभाग उस दिशा में तेजी से काम कर रहा है। और रजिस्ट्री की प्रक्रिया, मैंने पहले भी कहा था जब गाइडलाइन का विषय आया था, रजिस्ट्री से रेवेन्यू बनाना हमारा उद्देश्य नहीं है। वहाँ रिफॉर्म लाना, तार्किकीकरण करना, ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाना, ताकि लोग मैनिपुलेशन करके करप्शन ना कर सके, वो हमारा मेन पर्पज है। मैंने पहले भी स्पष्ट किया था। जो माताओं बहनों को छूट दी गई है उसमें मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो पंजीयन शुल्क लगता था जमीन की रजिस्ट्री पे, दो पार्ट होते हैं कि स्टाम्प ड्यूटी, एक पंजीयन शुल्क। पंजीयन शुल्क कुल वैल्यू जो रजिस्ट्री की होती है उसका 4% लगता था, वो अब आधा हो जाएगा। मतलब 2% की सीधी छूट। मान लीजिए कोई 10 लाख रुपए की जमीन खरीद रही है, कोई माता बहन के नाम से खरीदा जा रहा है, तो उस पे पहले 40,000 का पंजीयन शुल्क लगता था, वो अब 20,000 लगेगा। इसी तरह से मान लीजिए कोई 1 करोड़ की जमीन खरीद रही है, रजिस्ट्री हो रही है, तो उस पर 4 लाख का पहले पंजीयन शुल्क लगता था रजिस्ट्री की, तो केवल 2 लाख लगेगा। तो इस तरह से एक बड़ी राहत, बड़ी छूट दी गई है। ये केवल सरकार, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महतारी वंदन योजना भी चलती रहेगी, इस तरह की स्टेप्स भी लिए जाते रहेंगे। और ये जैसा कि मैंने कहा कि जो रजिस्ट्री के माध्यम से 200 करोड़ रुपए की छूट देना है, ये केवल आर्थिक छूट का विषय नहीं है। इसके कारण परिवार के लोग माताओं बहनों के नाम से जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए प्रोत्साहित होंगे और इससे समाज के भीतर माताओं बहनों का अधिक सशक्तिकरण होगा। ये भी इसके पीछे मंशा है। इसके अलावा एक बड़ा फैसला भी किया गया है। सैनिक, पूर्व सैनिक और सैनिकों की जो विधवाएं हैं उनके लिए भी 25% की छूट दी गई है। निश्चित रूप से एक बड़ा स्टेप है और इससे हमारे देश के सीमा पर और वायलेंस अफेक्टेड एरिया में, नक्सल अफेक्टेड एरिया में जो जवान काम करते हैं, उनके परिवारों को छूट मिल सकेगी और एक तरह से देश के लिए अपनी कुर्बानी देने वाले लोगों के सम्मान के दृष्टिकोण से विभाग ने निर्णय लिया है। निश्चित रूप से महिलाओं के साथ साथ जो है सैनिकों को भी रजिस्ट्री में छूट छत्तीसगढ़ शासन ने दिया और उसका लाभ जो है महिलाओं के साथ साथ सैनिकों को भी आने वाले दिनों में मिलेगा। कैमरामैन मलकीत सिंह के साथ मनोज नायक, NS 24/7 रायपुर।